अध्याय 2 राधे कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए और विद्या से बोले, यह बड़ा दुर्भाग्य था कि ब्रह्मा ने मनुष्यों के कर्म और सामाजिक भूमिकाएं तय करने की जिम्मेदारी मनु को दे दी। उसने अनगिनत लोगों का जीवन बिगाड़ दिया। वह अतीत की स्मृतियों से दुखी होकर बोले, मुझे क्षत्रिय बनकर दुष्टों का नाश करना था, पर दुष्ट कौन है, यह मनु ही तय करता था। मैंने उस बंधन को तोड़ा और संगीतकार तथा योगी बना। मनु चाहे जहाँ हो, अवश्य क्रोधित होगा, पर वह उसका कर्म है, मेरा नहीं। फिर उन्होंने कहा, मनु असली सृष्टिकर्ता चेतन को नहीं जानता था। वह केवल ब्रह्मा की आज्ञा मानता रहा, जबकि ब्रह्मा भी चेतन से उत्पन्न हुए थे। विद्या हंस पड़ी। कृष्ण ने स्नेह से कहा, तुम्हें भी तुम्हारे वातावरण ने संगीतकार बनाया। फिर कृष्ण ने कहा कि अब वह राम सीता अर्थात विष्णु लक्ष्मी की अनकही कथा सुनाएंगे। जब सीता ने धरती में समाकर और राम ने सरयू में विलीन होकर अपना अवतार समाप्त किया, तब वे मानसरोवर लौटे। वहां देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, परंतु भीतर से दोनों अत्यंत दुखी थे। एकांत में लक्ष्मी सीता फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने विष्णु को कठोर शब्दों में कहा कि रामराज्य स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान और पीड़ा की अनदेखी की। वनवास के कष्ट, अग्नि परीक्षा, जनता के आरोप और अंतः परित्याग, इन सबने उन्हें तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, मैंने प्रेम और कर्तव्य के कारण सब सहा, पर तुमने मेरे दर्द को कभी नहीं समझा। विष्णु अपराधबोध से मौन रहे। अंततः दोनों ने एक दूसरे के दुख को समझा और क्षमा की भावना से उनके हृदयों में शांति आई। यही से चेंज ऑफ हार्ट की शुरुआत हुई, करुणा और सहानुभूति से। समय बीता। मानसरोवर में नौका विहार करते हुए विष्णु ने पृथ्वी पर लौटने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मी पहले तो क्रोधित हुईं, वह फिर से कष्ट नहीं सहना चाहती थीं। लेकिन जब विष्णु ने पृथ्वी पर अत्याचार, स्त्रियों की दुर्दशा और शोषितों की पीड़ा का वर्णन किया, तो उनका हृदय पिघल गया। विष्णु ने कहा कि अगले अवतार में वे केवल बुराई का नाश नहीं, बल्कि मानव हृदय का परिवर्तन करेंगे। तब तय हुआ कि वे कृष्ण रूप में जन्म लेंगे और लक्ष्मी राधा के रूप में, एक सरल गांव की कन्या के रूप में। कृष्ण ने कहा, लोग हमें राधे कृष्ण कहेंगे, ताकि स्त्री पुरुष समानता का संदेश स्थापित हो। राधा ने हंसते हुए कहा कि पुरुष अभी भी नहीं समझते कि स्त्रियों की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। अंततः दोनों ने साथ अवतार लेने का निर्णय किया। राधा गोकुल के निकट जन्मी और कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। आगे चलकर कृष्ण को गोकुल में पाला गया। विद्या ने पूछा कि रामराज्य की शिक्षा प्रणाली के बावजूद आज स्त्रियां असुरक्षित क्यों है। कृष्ण ने कहा कि समय बदलता है और सुधार निरंतर प्रक्रिया है। फिर चर्चा महाभारत युद्ध की ओर मुड़ी। कृष्ण ने बताया कि राधा की मृत्यु ने उनके भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया था। गोकुल में राधा को सर्प ने काट लिया था। मृत्यु शैया पर उन्होंने किसी को भी सर्प को मारने नहीं दिया। जब कृष्ण पहुंचे, राधा ने उनसे अंतिम बार बांसुरी बजाने को कहा। राग भैरव की धुन में उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। कृष्ण ने कहा, राधा कहीं गई नहीं, वह चेतना में विलीन हो गई। उसने मुझे खाली नहीं छोड़ा, बल्कि ज्ञान देकर गई। उन्होंने बांसुरी तोड़ दी और निश्चय किया कि अब युद्ध उनका मार्ग नहीं होगा। महाभारत उनका अंतिम युद्ध होगा। विद्या ने पूछा, क्या आपको उनकी याद नहीं आई? कृष्ण मुस्कुराए, जिसने सीमाओं को पार कर अनंत रूप ले लिया हो, उसकी कमी कैसे महसूस हो? वह मेरे भीतर ही है। राग भैरव की शांति और करुणा ने कृष्ण के भीतर स्थायी परिवर्तन ला दिया। यही था सच्चा चेंज ऑफ हार्ट।